message I want to give to all the students who is going to come in this February intake and all the upcoming intakes. I just want you not to give up. Just remember that you deserve to be here in Australia. You worked hard, you grinded for day and night, your parents grinded for you, you took loans, it was a dream for you to come here in Australia and study, and make sure that you are fulfilling your dreams. That's the biggest message I want to give through my video. ठीक है, यहाँ का education system, when I compare our education system back in India and when I compare the education system here in Australia, it's completely different. ये सब होने के बाद ना ऐसा एक phase आया जब यार बात करने कोई नहीं है. 2 years I lived in Mumbai with my mom, and then I'm leaving everything, I'm coming here to a new place and there is no one to talk to me. I was like यार क्या हो रहा है लाइफ में, मैं क्यों आया ऐसे, इतना लोनली फील हो रहा था. Inside of me, you better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day. Hey guys, welcome back to a brand new video. आज के इस वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं as international students what all difficulties I have personally faced here in Australia, I want to share that things with you, and I hope this video will be helpful for you and for all the students who is going to come in Australia in the upcoming intakes. So अभी यूनिवर्सिटी फुलोंग के बैकग्राउंड में हूँ मैं. एक अच्छा सा वेदर है आज. कल बहुत गर्मी था, 42 डिग्रीज था, पर आज एक प्रेजेंट वेदर है. तो वीडियो को चालू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में आके मोर देन 1 साल हो गया. ठीक है, मैं अगस्त में आया था 2022 में. इट्स बीन मोर देन 1 year सिंस आई एम हियर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड I would rather say that the journey was a roller coaster ride. It was a lot of ups, lot of downs, and it was a very mixed journey for me till now. But thank you to Lord Almighty. He has been very faithful to me in whatever I am doing, and thank you for all your support throughout my videos. And थोड़ी चीज़ें जो मुझे शेयर करने थे आपसे, वो आज अब आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ लगा एंड आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ लग सकती है. ठीक है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई कैन रिलेट व्हाट ऑल थिंग्स यू माइट हैव फेस्ड एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू माइट हैव. एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थिंक आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन गाइड यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द रियलिटी हियर इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू कैन फेस आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, related to academics, related to non-academics, everything I'm gonna share it with you. ठीक है, तो academics में फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का स्टडी पैटर्न, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, when I compare our education system back in India and when I compare the education system here in Australia, it's completely different. क्यों different है वो आपको मैं बताऊँगा. ठीक है, बट फ्रॉम विच एवर कंट्री यू आर कमिंग, और आप जो आज से भी ये वीडियो देख रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, द एजुकेशन सिस्टम हियर इन ऑस्ट्रेलिया इज़ एंटायरली डिफरेंट व्हेन वी कंपेयर टू दैट इन इंडिया. इंडिया में लॉट ऑफ फोकस स्टिल इज़ ऑन द थियोरेटिकल पार्ट. मैं इंजीनियरिंग में भी किया था, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं मिला था, बट थियोरेटिकल नॉलेज में मैं एक्सपर्ट था. ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैं जब देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मोर देन थियोरेटिकल नॉलेज. यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज में भी इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड इंडिया में कैसे होता है, फाइनल एग्जाम में अगर आप पास हो रहे हो तो आप सब्जेक्ट पास होएगा, नो मैटर इफ़ यू आर फेलिंग इन असाइनमेंट्स और नो मैटर इफ़ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन असाइनमेंट्स और क्विजेस और लैब एक्सरसाइज. बट इधर असाइनमेंट, लैब एक्सरसाइज का अलग सा वेटेज है और फाइनल एग्जाम का अलग सा वेटेज है. फॉर एग्जांपल, इफ़ माय फाइनल एग्जाम वेटेज इज 60% एंड असेसमेंट, लैब एक्सरसाइज, क्विजेस, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज द रिमेनिंग 40%. सो अगर मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होना है, आई शुड गेट द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द असाइनमेंट्स, ऑल्सो आई शुड गेट द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम. तो ही मैं मैं इतना शूट किया मेरे वीडियो में, फिर मालूम पड़ा कि वीडियो बीच में पॉज हो गया, मेमोरी फुल हो गया. ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल पहले का भी सब व्लॉग्स है, तो वही सब मेमोरी उसकी वजह से फुल हो गया. बट स्टिल अगेन बैक टू द पॉइंट, तो मैं बोल रहा था कि असाइनमेंट्स में आपका अलग सा वेटेज है एंड फाइनल एग्जाम में आपका अलग सा वेटेज है. फॉर एग्जांपल, इफ़ कोई एग्जाम्स में, अभी मेरा एक सब्जेक्ट था उसमें 60-40 का वेटेज था, 60% फॉर द फाइनल एग्जाम, 40% फॉर द असेसमेंट्स. ठीक है, सो आई शुड मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग द पासिंग मार्क्स सेपरेट इन द फाइनल एग्जाम, ऑल्सो आई एम गेटिंग द पासिंग मार्क्स सेपरेट फॉर द असाइनमेंट्स. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनल एग्जाम में 100 मार्क्स भी लेके आऊँ और अगर मैं इधर फेल हो रहा हूँ, तो आई कैन बी कंसिडर्ड एज आई एम फेल, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू फोकस मोर ऑन द assignments, quizzes, lab exercise. Also they want you to focus more on the final exams. So यहाँ का study pattern यही है. I know that this video
can demotivate you, but my intentions is not to demotivate you. My intentions is just to open up your eyes and just to know what's the reality here in Australia. Because जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मैं बैक इन इंडिया था, ठीक है, और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था क्योंकि मेरा वीज़ा लेट आया था. तभी ही मेरा सेकेंड वीक था एंड मेरा असाइनमेंट आ गया एंड आई वाज लाइक मेरा कोई दोस्त बना नहीं है, मैं ऑफलाइन में ही नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ और मैं इंडिया में हूँ और मेरा असाइनमेंट आ गया एंड आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम डूइंग. तो मेरे को उसमें लाइक 50% ही वेटेज मिला था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट द प्रोफेसर वांट्स. मैंने रिसर्च पेपर सब इतना हम लोगों ने बैचलर्स में कुछ किया नहीं था, ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया था. एंड तो वहाँ पे मेरा बहुत कमी हो गया था. तो मेरा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया था असाइनमेंट की वजह से. बट again, I just want you not to make the mistakes which I did. I just want you to just gel up quickly with the assignment stuff, and that's why I'm just making this video, especially for all those students who are planning to come in February, in July, or whichever intake you are coming. So I just want to help you all, and जिसको भी यहाँ पे assignments के related problems हो रहा है, मैं I can make a dedicated video for you on how to deal with assignments. What if there is plagiarism, and plagiarism क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं है plagiarism क्या है. You can't copy directly from Google and just paste on your assignment. It can be academic misconduct, and academic misconduct मतलब वो आपको वो सब्जेक्ट में फेल करा सकते हैं. एंड अगर आपको 3 बार academic misconduct आया तो आप यूनि से बाहर हो सकते हो. तो ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को आपसे शेयर करना है. बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो on how to write assignments, what is plagiarism, everything. I can make a detailed video for you, ठीक है. Other point you can face as international student, बहुत लोग ऐसे इंडिया से ऐसे जगह से आते हो जहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हो. अगर आप मराठी मीडियम में पढ़े हो या एनी ऑफ द स्टेट लैंग्वेज से आप पढ़ रहे हो तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पे आके अगर आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है तो यू कैन जस्ट वॉच सम मूवीज़, यू कैन जस्ट वॉच सम वीडियोज़ जिससे आपको हेल्प हो सके, आपको लैंग्वेज बैरियर से आप आगे बढ़ सकते हो. एंड आपको एक्सेंट भी बहुत लोग का इधर बहुत फास्ट बोलते हैं ऑजीज़, एंड आपका लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है, एक्सेंट एक बैरियर हो सकता है. तो मैं जब फ्यूल स्टेशन में था तो मैं समझा कि ओके कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसा वो लोग, मैं समझने का ट्राई किया. एंड अभी अगर मैं अभी लाइक एक ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैं अभी फ्यूल स्टेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरे को ओके मालूम पड़ रहा है कि कैसे लोग बात करते हैं. मेरे को ऑजी एक्सेंट आ गया था एंड मेरे को समझ में आ गया कि ओके ये लोग ऐसे बात करते हैं, ये लोग एक स्लैंग है, ये लोग का एक प्रॉपर एब्रीवेशन है कोई कोई वर्ड्स के लिए. तो अब भी अगर आप आ रहे हो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ लोड लेके मत आना, आराम से आना, थोड़ा चिल मार के आना, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करके आना. यहाँ पे आके आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकते हैं. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल, यू आर कमिंग थ्रू अ राइट पाथ, एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू ऑल. अगर आप वुलंगोंग में आ रहे हो, इफ़ यू वांट टू मीट एंड वी कैन श्योरली मीट. इफ़ यू वांट एनी हेल्प just let me know on my Instagram. My Instagram link will be there in the description. I can help you in whatever possible ways I can, ठीक है. तो लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, उसके लिए आप अगर आप इंग्लिश अच्छा है तो आपको शायद से एक्सेंट थोड़ा बैरियर हो सकता है. वो आप डेवलप हो जाएंगे, लाइक एक 2 महीना 3 महीने के बाद आप यूज्ड हो जाएंगे ये एक्सेंट के साथ सब. सो फ्यूल स्टेशन मेरे को बहुत हेल्प किया था एज ए इंडिविजुअल, मेरा एक्सेंट अच्छा होने के लिए, समझने के लिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. सो ऐसा जॉब्स भी जहाँ पे आप सोशल सर्विस कर रहे हो या अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग है, पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आप कर सकते हो. यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में आप एक इंटरेक्शन सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो, आप एक नेटवर्क बना सकते हो यहाँ पे आके. यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, दोज फ्रेंड्स कैन हेल्प यू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब. तो यहाँ पे नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो यहाँ पे आके, इंट्रोवर्ट है तो ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग good amount of friends that can change your life in a good way, not in a bad way. Friends that can help you to get a part-time job, and friends that can always be there for you no matter if you are feeling low in life, no matter if you are facing a lot of hardships, if you are facing homesickness. ऐसा फ्रेंड्स बनाओ जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम, आपका एक सपोर्ट सिस्टम जैसे. डोंट मेक फ्रेंड्स विद दोज पीपल जो जिसको सिर्फ काम चाहिए, जिसको सिर्फ लाइक उनका खुद का काम चाहिए, उसके बाद छोड़ देंगे. ऐसा फ्रेंड्स भी अगर ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट आप फ्रेंडशिप तोड़ना चाहिए, जस्ट हाई बाय रख सकते हैं आप, बट मेक श्योर दैट यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ, नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस मैसेज. होमसिक से याद है, मैं भाई अभी भी कभी कभी होमसिक फील करता हूँ, स्पेशली जब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है. क्रिसमस टाइम पे तो मुंबई में ऐसा हर एक घर पे जाके कैरोल्स रहता था एंड फेस्टिवल्स हम लोग साथ में फैमिली सब बनाते थे.
But yeah, abhi as international student, I know there are times where you might be facing homesick. I'm still facing sometimes. I do face homesickness. That's absolutely fine. But again, I know, yeah, next day I have to wake up, I need to go to work, I need to go to uni, again back to responsibilities. जब आप बिजी हो, जब आपका शेड्यूल बिजी है, तो ऑटोमेटिकली लाइक आपके मन से थोड़ा वो लाइक होम सिकनेस आएगा. ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, बट आप अपने आप को बिजी रखो इन डूइंग समथिंग और दी अदर. अगर आप घर पे अगर आप अकेला बैठ रहे हो तो ठीक है, आप कुछ मूवी देख लो. And loneliness can be your biggest enemy. For me, when I came here in Australia, I didn't have any friends. The only thing I regret is that I didn't join any university accommodation. क्योंकि मैं भी कोई ग्रुप्स के दोस्त लोगों को देख रहा हूँ यार, वो लोग जब यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आए थे, they made friends, they used to have lunch together, dinner together, they used to go and distribute their resumes together, they got jobs at same workplace. So they had people to talk with them, they had someone to guide them, to protect them, they had someone to talk, they had someone to roam around. और मैं जब आया था यार, मेरे को सब फैसिलिटीज़, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू टू मेरा भाई, मेरे को अकोमोडेशन मिला भाई के थ्रू. मेरे को आई वाज लाइक आई गॉट अ सपोर्ट सिस्टम. बट ये सब होने के बाद ना ऐसा एक फेज़ आया जब यार बात करने कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं बना है. ऑफलाइन यहाँ पे कोविड के टाइम थोड़ा कोविड का मतलब रिकवरी फेज़ पे था, तो ऑनलाइन था. आई मीन ऑनलाइन था मेरा पढ़ाई पूरा. तो मैं मेरा फर्स्ट बर्थडे भी अकेला था यार, कोई नहीं था. आई लाइक यार मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मैं एक सिटी से आ रहा हूँ जहाँ पे मैं इतना एक्सट्रोवर्ट था, रोज़ फ्रेंड्स के साथ बाहर आता था, कॉलेज में आता था. यहाँ पे आके मैं घर के अंदर बैठा हूँ. आई मीन आई नो सम लाइक देयर आर सम पीपल हु एन्जॉय इंडिपेंडेंसी, हु कैन गो अलोन एनीवेयर, बट I can go alone. I know I can go alone, but at this one point it's like यार no one is there to talk. मेरा बहुत बड़ा वो एक आई थिंक वो एक डिसीजन मेरा था, मैं रिग्रेट करूँगा, क्योंकि मैं वो टाइम पे यार कोई बात करने के लिए नहीं था. मैं 2 महीने के बाद फिर मेरा एक अच्छे फ्रेंड्स वर्क प्लेस में फ्रेंड्स बनने लगे. ऐसे ही मेरे को मेरा कनेक्शंस फ्रेंड्स मिले यहाँ पे. एंड देन मैं दोस्त लोग से बात किया, देन मेरा एक अच्छा एक गैंग हो गया अभी. बट वो स्टार्टिंग का फेज़ में यार होम सिक हूँ. 22 years आई लिव्ड इन मुंबई विथ माई मॉम, एंड देन आई एम लिविंग एवरीथिंग, आई एम कमिंग हियर टू ए न्यू प्लेस एंड देयर इज़ नो वन टू टॉक टू मी. आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है यार लाइफ में, मैं क्यों आया ऐसे, इतना लोनली फील हो रहा था. आई नो माई ब्रदर डिड एवरीथिंग फॉर मी, गॉड इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, आई एम बीइंग हॉनेस्ट विथ यू ऑल. बट एक लोनलीनेस मेरा एक ऐसा फेज़ था. अभी भी कभी कभी लाइक मेरे को कभी कभी लगता है यार कोई सब फ्रेंड्स बिजी है, या फिर कोई लोग सब लोग इंडिया जा रहे हैं, कोई लोग मूव आउट हो रहे, ग्रेजुएट हो गया. आई लाइक यार क्या हो रहा है यार मेरे को पता है माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी, बट देयर माइट बी सम टाइम्स वेयर यू कैन बी लोनली, यू कैन बी डिप्रेस्ड, यू कैन बी सैड. बट आई जस्ट वॉन्ट यू नॉट टू गिव अप. आई नेवर गेव अप. I did work hard. I'm still working hard. I did my part-time jobs. I finished my 3 semesters. I'm into my final semester. I have worked hard. I am also an international student like you. मेरे को assignments में barriers हुआ, मेरे को language problems, accent problems हो गया था. But this is just a phase and you will go through it. That's what I want to say through my video. Problems are there as an international student, but प्रॉब्लम्स को आप कैसा हैंडल करते हो, आप कैसा टैकल करते हो, दैट मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इज़ वॉट मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु इज़ गोइंग टू कम इन दिस February intake and all the upcoming intakes. I just want you not to give up. Just remember that you deserve to be here in Australia. You worked hard, you grinded for day and night, your parents grinded for you, you took loans, it was a dream for you to come here in Australia and study, and make sure that you are fulfilling your dreams. That's the biggest message I want to give through my video. हम लोग ने बात की एजुकेशन सिस्टम आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है. सेकेंड चीज़ आपको लैंग्वेज बैरियर या एक्सेंट बैरियर हो सकता है. थर्ड चीज़ होम सिक लोनलीनेस, you might be facing this or you might face this. ठीक है. फोर्थ थिंग, the last but not the least, the important thing which I want to share is the financial barriers, financial problems which you can face. ठीक है. इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू सेव मनी आफ्टर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया मैं बनाऊंगा. ठीक है. आपको बहुत हेल्पफुल होएगा वो वीडियो. बिकरे मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ. फाइनेंशियल बैरियर्स आपको आएंगे क्योंकि अभी लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है. मैं बोलूँगा मैं रह के ही मैं मेरे लिविंग एक्सपेंसेस देख रहा हूँ. आई कांट कंपेयर माई सेल्फ लाइक सिडनी, अगर मेलबर्न में जा रहा हूँ तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. ठीक है. एंड विद द वर्क रेस्ट्रिक्शंस ओवर हियर आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ. बट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक ऑफलाइन एग्ज़ाम लेक्चर था. ठीक है. वो लेक्चर में मेरा प्रोफेसर ने हम लोग से बात किया, इंडियन प्रोफेसर था वो. एंड ही जस्ट
he just told us to raise hands whoever is doing part time job. That time में वही टाइम पे मेरे को मेरा फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिल गया था, मेरा 2-3 शिफ्ट खत्म हुआ था. तो वो प्रोफेसर ने बोला कि ओके आप सब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो. तो प्रोफेसर इज़ लाइक आई एम अगेंस्ट all the part-time jobs students are doing. So we were like, sir, but how will we survive? How will we wanna pay the rent and stuff? Just take from the loan amount. वो बोल रहे थे. And professor बोल रहे अभी आप पूरा पढ़ाई पे फोकस करो, just grind it, work hard, but at the end जब आपको एक फुल टाइम जॉब मिलेगा ना, ये सब आपको एक सब पीनट्स के जैसे रहेंगे. ये पैसा आप सब लोग लाइक लोन अमाउंट आप क्लियर कर लेंगे. आप पेरेंट्स को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लेके आ सकते हो. मेरे को यही चीज़ आपको बोलना है कि मेरे को ना I was very 50-50 like what the professor is saying, but at the same time I was like yeah he's right at some point. पढ़ाई पे फोकस कम जा रहा है अगर आप पार्ट टाइम जॉब बहुत कर रहे हो, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके बहुत थक के आ रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप. बट what he told I absolutely respect, but at the same time I am an international student. I know how it feels like if you are 23-24 year, if you are still asking from your home, if you are coming in a middle class family, लोन आपको इंटरेस्ट भरना है, आपको रेंट भरना है, ग्रोसरीज का पैसा हो गया, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, आपको ये सब खर्चा आ सकते हैं. बट ऐसे भी एक पॉइंट आएगा आपको जब आपको फुल टाइम नहीं मिल रहा तो आपको ये सब स्ट्रगल लगेगा. अरे मैं तो पार्ट टाइम बहुत किया, अगर मैं वो टाइम पे पार्ट टाइम थोड़ा कम करता, पढ़ाई पे फोकस करता तो मेरे को फुल टाइम जॉब मिलता एंड मैं ये सब क्लियर कर सकता था. आपको ऐसे भी एक पॉइंट आ सकता है फ्यूचर में. तो मेक श्योर दैट यू आर वर्क like balancing both part-time as well as studies. I'm not saying that you shouldn't do part-time jobs, and I'm not saying that you should completely do part-time jobs. I'm just saying that you should focus on both the part-time jobs and you should focus on both your career also. Make sure that abhi vacation है November, December, January, February. Make sure that you are doing certifications. Make sure that you are building a good profile in LinkedIn. मैं ये सब बोल रहा हूँ पर मेरे को भी मैं भी अभी चालू करने वाला थोड़ा थोड़ा स्लोली. बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली. वर्क लाइफ एंड आपका ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा टाइम आप काम करो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो. संडे आप चर्च जा सकते हो, अगर मंदिर जा सकते हो, वेल एंड गुड. यू कैन जस्ट allocate yourself time properly. Just make a schedule like okay, Monday to Friday I'm working 24 hours and I'm working 48 hours fortnight. Then I'm making sure that I'm attending all the lectures, I'm attending all the lab practicals. और अगर आपको जिस दिन यूनी है उस दिन आप पढ़ाई कर सकते हो, तो नेक्स्ट डे जिस दिन आपको यूनी नहीं है उस दिन आप काम कर सकते हो. तो ऐसे एक लाइफ बैलेंसिंग लाइफ बनाओ. ऐसे ही आप एक बैलेंसिंग शेड्यूल बना सकते हो एंड दैट कैन हेल्प यू प्रॉपरली टू सर्वाइव. एटलीस्ट आप रेंट का पैसा, ग्रोसरीज का पैसा, ट्रैवल एक्सपेंसेस आप घर से नहीं मांग सकते हो. बाकी आप फीस सब मांग रहे हो, फिर भी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसा 3 वैकेशंस है जहाँ पे आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो. फीस का अमाउंट भी आप निकाल सकते हो. ठीक है. सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फुल टाइम पढ़ाई करो, फुल टाइम काम करो. मेक श्योर दैट यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग प्रॉपरली. एंड आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. ट्रस्ट मी, आपको ये एडवेंचर बहुत ही मज़ा आएगा. बहुत आपको अप्स फील होएगा, बहुत आपको डाउन्स फील होएगा. यू माइट बी लोनली, यू माइट बी होम सिक, यू माइट बी डिप्रेस्ड, बट ट्रस्ट मी, I have been through all this phase. I have done it. I am still doing it. You all can do it, and that's what I want to share in my video. I hope आपको ये वीडियो some way or the other helpful होएगा. अगर आपको वीडियो helpful हुआ, make sure that you hit the like button. Also share this video with all your friends who is planning to come in February intake, July intake, or all the upcoming intakes. And I wish you all the best, whoever is coming. And if you're especially coming in Wollongong, make sure that we can meet. Just drop me an Instagram message. We can meet in the uni or something like that. And I hope to see you guys very soon in the next video. Until then, take care, stay safe, bye bye, peace. Share कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, बाय बाय. Hey guys, welcome back. This plagiarism, everything, I can make a detailed video for you. ठीक है. Academic misconduct. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.